इसी बच्चे का कॉपी जो सक्षम नाम का बच्चा जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में है, इस बच्चे की कॉपी को मैं पूरा का पूरा चेक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट पहले से आ रहा है, क्योंकि यह पता है कि अच्छा नंबर आने वाला है। तो चलिए पूरे कॉपी को बढ़िया से डिटेल से यहाँ पे चेक करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। एक बच्चे से हमने टेस्ट करवाया है कोचिंग में, जिसको हमने कॉपी पे लिखवाया भी है। कैसे कैसे इस बच्चे ने लिखा है, क्या क्या गलती किया है, पूरा डिटेल से आपके सामने कॉपी चेक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखने वाला जो क्वेश्चन है, पहले वहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप ऊपर लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है, और इसमें देखिए आपको 1 यहाँ पे दिया गया, ठीक है 1। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलता है गद्यांश का, जिसमें 1 और इसमें अथवा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस बच्चे ने पहला किया है या अथवा वाला किया, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने 1 का किया है। इसमें देखिए प्रस्तुत, यहाँ पे उत्तर लिखा है उत्तर 1। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका मतलब यह यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र यहाँ पे लिखा गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि यह मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चे ने पहला वाला किया है और अथवा वाला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे किया गया। पहला क्वेश्चन इसमें है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यहाँ पर देखिए गलती इसमें किया है कि मित्रता जो वर्ड है इसको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे लिखा गया है इसको भी आप ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है। और सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितने नंबर का था टोटल, जो यहाँ पे 6 नंबर का था। ये मीन्स 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया है। हेडिंग आप ऐसे ही लगाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद उसमें आप अपने अनुसार थोड़ा सा बना लेंगे, और इसमें जो भी लिखा गया है उसमें से थोड़ा थोड़ा छाप देंगे तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे राइट हो जाएगा, इसमें 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए बच्चे ने बहुत ही शानदार तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। तो बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, थोड़ा सा लिखेंगे तो नंबर कट जाता है। यानी कि इसमें यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन पे 2 नंबर मिला और दूसरे वाले पे 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से इतना लिखा गया यहाँ, और इसके बाहर लिखा गया इतना पूरा। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गलती होगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, काम चल जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है इसमें देखिए, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाना से की है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार खजाना पाना दुर्लभ है उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र पाना दुर्लभ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसी में से देख करके आपको करना है। देखिए इसमें दिया है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, इस टाइप का यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा, यह आपके दिमाग के ऊपर है, आप इसी में से खोजेंगे तो तीसरे का मिल जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो ऐसे गद्यांश वाले क्वेश्चन को हल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा गद्य का होता है वैसे ही पद का होता है। 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर रहेगा। यहाँ पे ऊधव मन भय 10-20 ये चैप्टर जो यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं पढ़े हैं तो चलिए यहाँ पे बच्चे ने लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पे कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद यहाँ पे 2 कैसे लिखा गया, यहाँ पे देखिए 2 लिखा था तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखिए आगे कैसे लिखना है। दूसरा चीज सलागने वाली बात है, तो सलागने वाला काम आप दोनों तरफ करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चे ने दोनों तरफ सलागा है, यहाँ पे देखिए ऐसे। तो ऐसे आप सलागेंगे दोनों तरफ, ज्यादा नहीं सलागना है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल। जैसे स्केल होता है, स्केल की जितनी चौड़ाई होती है लगभग उतना सलाग देंगे तो बेहतर होता है, काफी देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे इसमें यहाँ पे दिया गया है उधव वाला, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। एक क्वेश्चन इसके पीछे है तो उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन भी है, और बच्चे ने पूरा डिटेल से किया है, उसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो पद्यांश का संदर्भ लिखना नहीं जानते हैं तो डिटेल से वीडियो को देखते रहिए, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आंसर इसका उत्तर यहाँ पे 1 है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद, यानी कि यहाँ पे जो पद लिखा गया है चैप्टर का नाम है, यहाँ पे गलती यह किया गया है, इसको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे लगाएंगे, खड़ी पाई, उसके बाद इसके रचयिता यहाँ पे गलती लिखा गया। ठीक है, रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता ऐसे रहता है, ध्यान रखेंगे। रचयिता ऐसे वर्ड्स हिंदी में कहीं कहीं चेक भी होता है। ठीक है, विशेष करके जो पद्यांश वाले क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे चेक होगा। पहला क्वेश्चन सूरदास जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। गलती किए रहेंगे थोड़ा नंबर कट भी सकता है, राइटिंग सही है तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किया गया है कुछ मिस्टेक्स इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे काटा गया है। ठीक है, और पूरा सही से लिखा नहीं गया। ठीक, तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स रहेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर नंबर 3। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप देखिए श्लेष अलंकार बच्चा लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आप गलत करके दोबारा सही करेंगे तो नंबर कटने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि दिमाग में यह जाएगा कि बच्चा जो है नका है। क्योंकि आप गलत करने के बाद दोबारा सही करेंगे तो सरासर गलत दिखता है कि कहीं से नका है, तभी तो दोबारा लिखा है। ठीक है, तो जो आप लिख देते हैं तो पहले सोच विचार कर लिखा कीजिए, बार बार उसको काटना पीटना नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे इसका अलंकार पूछा गया था, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीश उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अलंकार का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही गलती कर दिया है, फिर दोबारा उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा है, तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 + 3 मतलब 5। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना रहेगा, संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। बहुत बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि डायरेक्ट अनुवाद करके चले जाते हैं, 2 नंबर उनका कट जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यह गलती आपको नहीं करना है। कैसे कैसे इसको हल करना है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 3, और उत्तर यहाँ पे संदर्भ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए संदर्भ ही पूछा था, तो संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। यहाँ पे देखिए खाली जगह छोड़ा गया, तो खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आप गलती करते हैं तो ऐसा गलती करिए कि पकड़ा न हो जाए। यहाँ पे गलती खुद आप दिखा रहे हैं कि हमने गलती किया है, तो जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, सही है, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 2 नंबर का था तो 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि संदर्भ सही लिखेंगे। अगर संदर्भ सही लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और संदर्भ यदि सही रहा तो हिंदी का जो अनुवाद करेंगे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है तो भी आपको पूरा नंबर मिलने का 100% संभावना बना रहेगा, क्योंकि जो चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो उनका फोकस मेन रहता है संदर्भ पे। यदि आप संदर्भ सही लिख देंगे तो उनको यह बात समझ में आ जाता है कि बच्चा होशियार है, उसे पता है कि इस चैप्टर से लिया गया है, तो हिंदी अनुवाद सही किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा। आपका 3 नंबर है तो 3 नंबर मिल जाएगा, बस संदर्भ सही आपका होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिया है, आपके मन में डाउट हो तो कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। 2 + 3 का मतलब 5, यानी कि 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने पे मिलेगा, और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करेंगे तब मिलेगा, मीन्स आपको 5 नंबर मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या किया है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और इसमें से यदि आप पहला करते हैं तो बच्चे ने पहला किया है। यहाँ पे देखिए अपदो दुर्गाम डैश डैश करके, यहाँ पे ज़्यादा डैश नहीं किया जाता है, मैक्सिमम 3 डैश। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 डैश, 1 2 3 डैश करना चाहिए। और अंतिम में जो वर्ड रहेंगे, यहाँ पे 100 पंडिता लिखा है, तो अंतिम में 2 शब्द उठा करके यहाँ से लिख देंगे। खड़ी पाई जो भी किया रहेगा, खड़ी पाई चाहे डबल पाई रहेगा तो लिख देंगे, तो ऐसे आप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें डैश नहीं किया जाता है, मैक्सिमम 3 किया जाता है, न कम न ज़्यादा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग उत्तर यहाँ लिखेंगे। उत्तर में संदर्भ लिखा गया, सही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के
प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। बिल्कुल सही है, पहला वाला इस बच्चे ने किया है। यहाँ पे देखिए अपदो दुर्गाम च साक्षरो न च पंडित, यहाँ पे जो यह श्लोक दिया गया है यहीं पर हल किया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से लिया गया है, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि आपका संदर्भ सही है तो मानिए आपका अनुवाद भी सही है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह टीचर कहते हैं खुद। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरा गलती रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो बात यह है कि जो बच्चा इसका चैप्टर का नाम जान जाएगा, संदर्भ कर लेगा, तो इतना बकलोल नहीं होगा कि वह हिंदी अनुवाद न कर पाए। भले वो न कर पाए, लेकिन यह पहला जान गया तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसमें आपको 3 नंबर मिलना तय है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आपके मन में अभी भी डाउट है, केवल यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कक्षा 10 के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हो सकता है आप दूसरे जिले में हो तो आपके अनुसार अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यह चीज़ कंफर्म है कि यह बोर्ड में हर साल आता है। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 3 दिया है, मीन्स 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो मैं जिस जिले से आता हूँ, गोरखपुर एरिया से आता हूँ, तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर मातृभूमि के लिए मीन्स च वाला क्वेश्चन लिखना होता है। यहाँ पर देखिए च वाला, जिनके जिले में यह होगा तो उनके लिए यह क्लास है। यहाँ पर देखिए मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों को आपको लिखना पड़ेगा च वाला, यदि आप इस जिले से बिलोंग करते हैं तो। यदि आप अलग जिले से हैं तो आप अपने जिले के अनुसार दूसरा क्लास भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन केवल क्वेश्चन नंबर 5 के लिए होगा। और सभी क्वेश्चन सभी जिलों के लिए, उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो सबके लिए हैं, लेकिन केवल यही क्वेश्चन स्पेशल जिला के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपके मन में अगर डाउट है कि आप जिस भी जिले से हैं, अगर आपके जिले में मातृभूमि वाला नहीं है, दूसरा है, तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आपको यही डाउट है कि मेरे जिले में कौन सा है, तो कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसमें से क से लेकर के पूरा झ तक आपका कौन सा है, मैं आपको बता दूंगा। बस आप जिला का नाम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि आप हमारे एरिया से, गोरखपुर से हैं। ठीक है, तो आपका यही वाला च वाला है। ठीक है, तो च वाले का आंसर देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखने का तरीका भी समझाऊंगा और आंसर भी बताते रहूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिखने का तरीका और आंसर दोनों चलेंगे, क्योंकि लिखना क्या लिखना है यह बच्चे अक्सर गलती करके चले आते हैं। ठीक है, याद तो लगभग सबको रहता है, नंबर सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखा गया है, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। दूसरा चीज इसमें गलती किया गया है, यहाँ पे च वाला लिखा गया है, तो यहाँ पे च लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर च लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे च। यहाँ पे गलती था तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपका क रहेगा तो क लिखेंगे, ख रहेगा तो ख ऐसे लिखेंगे। दूसरा चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन था, च में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो यदि आप पहला कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहला ही है, क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण वही यहाँ पे पहला वाला है। तो उत्तर है नायक चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यदि आप इस लाइन के अलावा ऐसे लिखते कि चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण तो भी बेस्ट होता, ऐसे आप लिखें तो भी गलत नहीं है, लेकिन वह भी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग लगाया गया है निर्भीक एवं साहसी। ठीक है, निर्भीक एवं साहसी थे तो लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही साहसी और निडर थे। ये 14 वर्ष की आयु में आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें सूर्य कोड़े मारा गया था। बिल्कुल राइट है, यदि आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे मातृभूमि के पुजारी। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग लगाते रहेंगे, आपको नंबर पूरे मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आजाद भारत माँ को अपनी माँ से भी ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो देता है न लिख के देते हैं लिखेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद छोटे मोटे इंसान नहीं थे और हमारे देश के बहुत ही महान देशभक्त थे। तो देता है वर्ड शोभा नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश, तो ऐसे आप लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, इन्होंने कई अंग्रेजों की हत्या कर दिए थे। ठीक है, ऐसे आप राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमर शहीद हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद 26 मार्च, यहाँ पर देखिए गलती लिखा गया है, 26 मार्च 1931 को ये अपने साथियों के साथ प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में, ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने इन्हें घेर कर मार दिए थे। कहने का मतलब जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर अंग्रेज इन्हें मार दिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे समझते हैं।
यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, इसको भी करना है। इससे पहले जो चरित्र चित्रण अभी आपको मैं पढ़ाया हूँ, जो बच्चा लिखा था उसमें कुछ गलतियाँ थी, मैं समझाया भी हूँ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 5, और 5 का यहाँ पे च लिखेंगे। च लिखने के बाद यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चे ने क्या गलती किया ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर च उत्तर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मातृभूमि के लिए। क्या लिखेंगे, मातृभूमि के लिए। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे खंड काव्य की, खंड काव्य की कथा वस्तु। क्या लिखेंगे, कथा वस्तु। ऐसे आप राइट करेंगे, हेडिंग लगा लेंगे इसको ताकि क्लियर हो। ऐसे आप स्केल ले जाएंगे, बढ़िया से स्केल से कर देंगे। ठीक है, स्केल का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे आप हेडिंग लगा लेंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे, इसमें जो लिखा गया है आप देख लेंगे बढ़िया से। कुछ गलतियां होगा तो चल जाएगा, क्योंकि 3 ही नंबर का है तो ज़्यादा उसमें चेक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम सर्ग लिखा गया है तो सर्ग भी लिख सकते हैं। मेरा सॉल्यूशन यही है कि इसमें जब सर कहेगा, ध्यान रखेंगे, इसमें मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु का है, सर का नाम लिया ही नहीं है। जैसे इसमें कई सारे सर्ग हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे है। जब सर कहेगा कि फलाने सर्ग लिखिए, पहला या दूसरा तीसरा, तब आप सर का जो है हेडिंग लगाएंगे। जब कथा वस्तु कह दिया तो डायरेक्ट आप कहानी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रथम सर्ग वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप कहानी छाप देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखा गया है, इसके पीछे भी लिखा गया है, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाया गया है, तो हेडिंग वगैरह लगा सकते हैं, चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर का पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का टोटल था, मीन्स दोनों क्वेश्चन जो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण है और कथा वस्तु कहानी है, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के केवल 3 नंबर था। लेकिन कन्फर्म है कि यह पक्का 100% आता ही आता है। ठीक है, तो 3 नंबर बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यह दोनों जो स्टोरी है समाप्त होता है। ठीक है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा है तीनों में से किसी एक का करना है, टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखा गया है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 6 लिखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा गया, इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामने लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त परिचय थोड़ा सुंदर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए गलत हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस बात का गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो संक्षिप्त यहाँ पे लिखा गया ना, संक्षिप्त जीवन परिचय, तो इसको थोड़ा सा बीच में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ऐसे आप बीच में लिख करके बढ़िया से थोड़ा सा स्केल का प्रयोग करेंगे ऐसे। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल मोटिवेट समझा देता हूँ। ऐसे आप सुंदर ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर लाइन कर लेंगे ऐसे, इसको बीच में लिखेंगे ताकि सुंदर अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, उसके बाद जीवन परिचय नीचे आएंगे, ऐसे आप जीवन परिचय लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा गलतियां हैं, ऐसे गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, सुंदर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा गलतियां, बहुत बड़ा गलती नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में उतना सही से कॉपी चेक नहीं होता है, यह आप सुने होंगे। लेकिन यह भी पूरा सही नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया से कॉपी एकदम बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखेंगे और राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय, आप इसको राइट कर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारा जीवन परिचय पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कि पहली बार जीवन परिचय वाला वीडियो आया है। बहुत सारा जीवन परिचय हमने पिछले सत्र में पढ़ाया था, इस सत्र में भी बहुत सारा जीवन परिचय पढ़ा दिया। फिर भी आपके मन में अगर डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे ने पूरा यहाँ तक बढ़िया से डिटेल से लिखने का प्रयास किया है। पे रचना लिखा है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको टोटल 5 नंबर का था, तो 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। इस बच्चे ने थोड़ा थोड़ा गलती किया है, उतना अपना गलती ध्यान नहीं दिया जाएगा, राइटिंग लगभग ठीक ही ठाक है, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ख है। यहाँ पे ख में आप देख सकते हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें 4 कवियों का नाम दिया गया है, 4 में से किसी एक का लिखना होता है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने किसका लिखा है, यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा का लिखा है। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय यहाँ पे समझ लेते हैं, और कैसे लिखना है वो भी समझेंगे, डिटेल से पूरा बढ़िया समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, यहाँ पे लिखने से पहले आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक किया गया है।
यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। ठीक है, तो जीवन परिचय याद करना बड़ी बात नहीं है, कैसे उसको कॉपी में लिखना वह महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बच्चे कहते हैं मैं याद करके गया था और लिख दिया कुछ और, नंबर कट गया कहीं और से ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पर बच्चा ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा को टेढ़ा कर दे इधर, तो ऐसे नहीं करना, महादेव वर्मा यहाँ लिखा होता, संक्षिप्त परिचय, ठीक है, परिचय वगैरह लिखा है, ठीक है इसे, ठीक है, इसको बीच में लिखना चाहिए था सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं बच्चे का कॉपी इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर सकूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर और क्या गलती से बच्चे ने किया है, यहाँ पर देखिए जो 6 का ख है, ठीक है, पेपर में आपको 6 का ख आएगा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखेंगे और उसके बाद ख लिखेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे, 6 ख ऐसे आप राइट करेंगे तब इसको लिखेंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्द में बच्चे ने लिखने का प्रयास किया है, कुछ मिस्टेक्स हो सकता है अंदर हो, उसको आप बढ़िया से पढ़ करके सुधार कर सकते हैं। वैसे फिलहाल देखने में सही लग रहा है तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखने में सही लगना चाहिए, टिप टाप होना चाहिए, तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। और प्रमुख रचनाएं यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यामा, नीरजा, निहार, पथ के साथी, सादगीत। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वैसे मिलेगा नहीं, 4 नंबर, कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि बच्चे ने पहले ही गलत किया था। ध्यान रखेंगे, जब आप लिखने में गलती कर देंगे ऊपर ही, क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या गलत करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जो जीवन परिचय है बच्चे ने समाप्त किया है। आपके मन में कोई भी डाउट हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके मन में इंग्लिश, मैथ, साइंस एनी सब्जेक्ट डाउट हो तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस मॉडल पेपर का। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं लेक्चर को, तो मैं आपको अंत में पूरा का पूरा इस बच्चे ने कितना नंबर पाया है पूरा ऐड करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस बच्चे की तरह लिखते हैं तो कितना नंबर आपको मिलता है। यदि आप इस बच्चे से बेकार लिखते हैं तो आप कितना नंबर ले सकते हैं, यदि आपका राइटिंग इससे बेहतर है तो आप कितना नंबर ला सकते हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कितना नंबर इस बच्चे ने पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो पद वाला क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, जो संदर्भ व्याख्या कर रहे थे, तो सेम टू सेम 2 पद आए थे। ठीक है, जो श्लोक थे 2 श्लोक आए थे, दोनों में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद करना था, तो उन दोनों श्लोक को छोड़ करके आप दूसरा कोई श्लोक लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, बोर्ड में जाने से पहले अभी समय है, तो आप लोग कम से कम 3 श्लोक याद कीजिए, 2-2 लाइन का होता है ना, 3 श्लोक याद कर लेंगे तो अगर 2 को लड़ जाएगा तो 1 को बचा रहेगा। ठीक है, केवल 1 नहीं याद करेंगे, नहीं तो लड़ जाएगा तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बच्चे ने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, इस बच्चे ने लिखा है, बढ़िया लिखा है, हो सकता है याद किया हो तो यह बदल करके दूसरा लिख दिया है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे आंख बंद करके मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे, संस्कृत के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से केवल 2 करना है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, और बहुत बच्चे ऊपर पढ़ते नहीं, डायरेक्ट पूरा लिखना शुरू कर देते हैं। तो जाना है तो हड़बड़ा के लिखना नहीं है, पहले आपको ऊपर वाला लाइन पढ़ना चाहिए, हमेशा ऊपर वाला लाइन पहले पढ़ लेना चाहिए क्या करना है, नहीं इस प्रकार का। चलिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में से देखते हैं इस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया है। तो क और ख 2 क्वेश्चन किया है, क और ख। यहाँ पे देखिए क क्या था, क था कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना शुभ होता है। यह पहले चैप्टर से है, वाराणस्य मरणम मंगलम भवति। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणस्य नहीं होगा, ठीक है, वाराणसी होगा, क्या होगा, वाराणस्य नहीं होगा, वाराणसी होगा, ध्यान रखेंगे, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, यहाँ पे ऐसे आप बिंदी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे आधा सोया लगा देंगे तो इसका मतलब का होता है, क्या होता है, का, वाराणसी का मरना मंगल, ऐसे नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। जहाँ पे आधा सौ अयो जुड़ता है संस्कृत में, उसका मतलब या तो का होगा, या तो की होगा, या तो की होगा। तो इसका जब हिंदी करेंगे सोया लगा करके तो हो जाएगा वाराणसी का मरना मंगल होता है, तो वाराणसी को ही मार दे रहा है यार, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या वाराणसी, वाराणसी में मरना मंगल होता है, तब यहाँ पे 2 नंबर मिलता। तो बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो 2 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। प्रयास किया है बच्चा, थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? तो अलछेंद्र एक राजा रहता है जिसके साथ वह युद्ध किया रहता है। तो पुरुराज अलछेंद्र स युद्धम अकरोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सही है तो इसमें 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन याद करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया था, बनाया था, जिसमें टोटल पूरे चैप्टर का निचोड़ था, जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो संस्कृत का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ 40 से 50 क्वेश्चन। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। निबंध जो है ध्यान रखेंगे, निबंध बेरोजगारी और समस्या, यहाँ पर 4 निबंध है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चारों निबंध को मैंने ऑलरेडी एक छोटे से वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में पढ़ा दिया है। हिंदी का लगभग पूरा सिलेबस हमने खत्म कर दिया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी निबंध करके, आप वहां जाएंगे तो आपको सभी निबंध मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं इस निबंध की ओर, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस बच्चे ने लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 था, क्या था? 9 था। यहाँ पर देखिए 9 था, तो 9 आप भी लिखेंगे, ऐसे सही रहेगा। उसके बाद जो हेडिंग है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ऐसे आप लगाएंगे बेरोजगारी और समस्या, ये तो सरासर गलत है, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। समाधान ऐसे आप नीचे स्केल का प्रयोग करके ऐसे कर देंगे। उसके बाद आएंगे नीचे रूपरेखा, क्या लिखेंगे? रूपरेखा लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। रूपरेखा में जो हेडिंग आप आगे लगाए हैं सेम वही हेडिंग इसमें आता है। पहला हेडिंग प्रस्तावना है, दूसरा बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी के कारण है, ठीक है, बेरोजगारी के कारण है, यहाँ पे पूरा बढ़िया देखिए। उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने का उपाय है, उपसंहार है। ऐसे 5 हेडिंग इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप पेपर में डिटेल से ऐसे ही लिखेंगे, जिस प्रकार से बच्चे ने लिखा है। जो गलतियाँ किया है उस गलती को नहीं लिखेंगे, जो सही किया है उसको करेंगे, ठीक है। जो गलती है मैं खुद बताते चल रहा हूँ, उस गलती को आपको नहीं करना है, ओके। यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि रूपरेखा लगाना क्यों जरूरी होता है। जब रूपरेखा आप बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट नक करके जाते हैं, रट करके, कहीं से नक भी लेते हैं क्लास में, चाहे रट लेते हैं, तो डायरेक्ट प्रस्तावना लिख करके लिखना शुरू कर देते जल्दीबाजी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रहता है और टाइम कम रहता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ करके चले जाते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। मेन चीज रूपरेखा ही होता है। रूपरेखा यदि आप बेहतर तरीके से लिख दिए हैं तो रूपरेखा चेक करके नंबर मिल जाएगा। आपको आश्चर्य होगा जान करके, रियल बात है, रूपरेखा सही होना चाहिए, क्योंकि पूरा हेडिंग इसी में है। तो पहला हेडिंग यहाँ से, इसमें थोड़ा मोड़ा गलती करेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हेडिंग सही करेंगे। अगला है बेरोजगारी का अर्थ, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर अगला हेडिंग है बेरोजगारी के कारण, ऐसे आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग सही होना चाहिए, नंबर आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी के उपाय, ऐसे आप राइट कर देंगे, ठीक है। आगे अगला हेडिंग, लास्ट हेडिंग, उपसंहार को समझ लेते हैं। यहाँ पर लास्ट हेडिंग उपसंहार है, इस निबंध का ऐसे पूरा लिख देंगे। टोटल 9 नंबर का था, तो 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर, क्योंकि निबंध में पूरा 9 नंबर किसी को नहीं मिलता है। जितना नंबर का निबंध रहेगा पूरा का पूरा किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग में मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं वर्ड में गलती होता है, तो 1 नंबर काट लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यह पूरा का पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर समाप्त होता है। पूरा निबंध भी समाप्त हो गया, पूरा मॉडल पेपर भी समाप्त हो गया। आपके मन में अभी डाउट यह होगा कि कितना नंबर इस बच्चे ने पाया है, तो चलिए पूरा का पूरा नंबर मैं आपको काउंटिंग करके यहाँ पे शो करा देता हूँ कितना नंबर इस बच्चे ने पाया है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लास्ट टाइम पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस बच्चे की कॉपी को हमने चेक किया तो पूरा कितना नंबर इसने पाया। तो जो टेस्ट हुआ था वह 70 नंबर का नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे, 70 नंबर का नहीं हुआ था। जो विकल्प वाले क्वेश्चन थे उसको हमने छोड़ा था, मीन्स 20 नंबर पहले माइनस कर देंगे। टोटल 50 नंबर का टेस्ट हुआ था, मीन्स लिखने वाला टेस्ट हुआ था। विकल्प की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, विकल्प जो है वो अलग बात है। 50 में से इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, टोटल 48 नंबर गेन किया था।
कितना नंबर, 48 नंबर पाया था इसी कॉपी में। अगर आपको वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा तो पूरा वीडियो देखेंगे, दोबारा देख करके बड़े से मिला लेंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बेहिचक बताएंगे। आपके कमेंट के अनुसार हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।